बजाज की एक ही बाइक लेकिन कीमत में 20,000 का फर्क। कैसे, मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। ये रही मेरे साथ में बजाज की पल्सर N160 सन 2025 और ये रही बजाज की N160 सन 2024। हालांकि ये दोनों ही बाइक्स आपको भारतीय बाजार के अंदर इस समय भी मिल जाएंगी और कंपनी की तरफ से भी ये गाड़ियां जो है सेल करी जा रही हैं। पर क्या कुछ अपडेट आया है N160 में, वो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। कीमत में बड़ा डिफरेंस है जो मैंने शुरू में ही बता दिया है, फीचर्स में भी बड़ा डिफरेंस है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ऐसी वीडियोस, रिव्यूज, कंपैरिजन यदि देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे फ्रंट लुक से और डिजाइन से। तो देखो भाई, इस तरह मेरे साथ में नई वाली N160 है और इस तरह मेरे साथ में पुरानी वाली N160 है। तो देखो, सबसे पहले देखोगे फ्रंट में, तो फ्रंट में ना जो बड़ा बदलाव आएगा वो हमें यहाँ नजर आएगा। मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ। ये देख रहे हो ना, ब्लिंकर यहाँ है, हाइड्रोजन ब्लिंकर नई वाली में। और अगर देखोगे पुरानी वाली तो यहाँ है एलईडी ब्लिंकर्स, मतलब कि इंडिकेटर्स में बड़ा फर्क है, यहाँ हाइड्रोजन वहाँ एलईडी। उसके अलावा फ्रंट की लाइट देखोगे तो फ्रंट लाइट जो है प्रोजेक्टर के साथ में एलईडी डीआरएल, प्रोजेक्टर के साथ में एलईडी डीआरएल। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज है, अगर इस गाड़ी को आप स्टार्ट करोगे तो नई वाली N160 जो है वो एक साथ स्टार्ट होकर पूरी लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। बट अगर पुरानी वाली जो है, पुरानी वाली को आप अगर ऑन करोगे तो वहां पर प्रोजेक्टर नहीं जलेगा, उसके लिए एक स्पेसिफिक बटन जो है वो गाड़ी में दे रखा है, तो वो चीज एक एडवांस फीचर हो जाती है। उसके अलावा नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको सस्पेंशन में फर्क दिखेगा बड़ा सा, जो कि आप देखोगे यहाँ टेलीस्कोपिक है नई वाली में। पुरानी वाली में देखोगे वहां पर यूएसडी फोक्स हैं येलो कलर के, तो यूएसडी फोक्स और टेलीस्कोपिक में फर्क है। उसके अलावा टायर की अगर बात करिए तो दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट में 100 सेक्शन का जो है फ्रंट टायर मिलेगा। कंपनी जो है वो चेंज नजर आने वाली है। उसके अलावा देखोगे तो इन दोनों ही गाड़ी के फ्रंट डिस्क में जो है वो भी फर्क है। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको 300 mm का डिस्क जो है वो नजर आने वाला है और यहाँ 280 mm का डिस्क मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में जो है वो डिस्क एबीएस के साथ में मिल जाएगा। तो ये एक चीज जो है वो फ्रंट में जो है सेम है। डिफरेंस जो है सस्पेंशन में, बाकी यहाँ पर फ्रंट फेंडर क्वालिटी जो है वो दोनों में ही डिसेंट नजर आने वाली है। दोनों ही गाड़ियों की जो क्वालिटी है वो सेम नजर आने वाली है। एक चीज और है, आप देखोगे साइड से, तो साइड से ये 160 जो पुरानी वाली है उसमें आपको कलर ग्राफिक्स जो हैं वो पुराने वाले मिलेंगे, जो कि शुरुआती समय में N160 में आए थे। और वो देखोगे आप टॉप मॉडल वाली, मतलब कि सन 2024 वाली, तो उसमें ग्राफिक्स जो हैं वो कुछ एडवांस हैं, थोड़े से अलग लग रहे हैं देखने में, थोड़े और ज्यादा स्पोर्टी कैरेक्टर देते हैं। बाकी फ्यूल टैंक जो है वो दोनों का ही सेम है, दोनों में सेम निकल के आएगा, दोनों में फ्यूल टैंक वाइज कोई डिफरेंसेस नहीं है। और यहाँ देखोगे टैंक एक्सटेंशन देखोगे तो वो भी दोनों के सेम नजर आएंगे। और टैंक एक्सटेंशन पे आप देखोगे तो यहाँ पल्सर की बैजिंग जो है वो दोनों ही बाइक्स में सेम नजर आने वाली है। और यहाँ देखोगे तो आपको यूएसबी पोर्ट जो है वो भी मिलता है, आप देखोगे यहाँ पर नई वाली में भी मिलता है। और यहाँ पर देखोगे तो दोनों ही बाइक्स में आपको यूएसबी पोर्ट जो है ना वो सेम जगह पर प्लेसिंग मिलता है। अब एक बड़ा बदलाव यहाँ पर एक और चीज में है। आप अगर यहाँ देखोगे तो N160 पुरानी वाली जो है उसमें आपको जो इंजन गार्ड है वो थोड़ा सा अलग क्वालिटी में मिलेगा, लगभग थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए मिलेगा, जबकि नई वाली के अंदर थोड़ा छोटा मिलेगा और क्वालिटी थोड़ी सी डाउनग्रेड में जाती हुई नजर आएगी। बाकी इंजन जो है वो दोनों ही बाइक्स में सेम है। एक बार मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ और दोनों ही आपको सेम की प्लेसिंग जो है वो नजर आने वाली है। इंजन जो है दोनों ही बाइक्स में आपको 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व BS6 एयर कूल्ड इंजन जो है वो नजर आने वाला है। और पहले आपने अगर देखा होगा तो शुरुआती समय में ये ऑयल कूल्ड इंजन के साथ में आई थी, बट बाद में अपग्रेड जब ये वाला आया था यूएसडी वाला तो यहाँ पर ये एयर कूल्ड कर दी गई थी। तो अब आपको इसमें भी जो है वो मिलेगा। बाकी एक तरफ से आप देखोगे तो सबसे पहले तो शुरुआत में आपको लगेगा कि ये N150 है, क्योंकि N सीरीज का ही N150 जो है वो बाइक आती है मार्केट में भी इस समय बेची जा रही है। और ये जो पूरी बॉडी है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये सेम वही वाला है N150 वाला, जो कि N160 से बहुत हद तक डिफरेंट है। हाँ, एक चीज़ और है जो डिफरेंट निकल के आएगी। बाकी इंजन मैंने स्पेक्स नहीं बताए हैं, तो वहाँ पर 16 PS पावर, यहाँ पर भी 16 PS पावर और 14.5 न्यूटन मीटर, 14.5 न्यूटन मीटर, 5 स्पीड गियरबॉक्स दोनों ही बाइक्स में मिलेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो सेम नज़र आने वाली हैं। अब चेंज क्या है? चेंज यहाँ पर है सीट। आप यहाँ देखोगे तो सीट को थोड़ा सा लंबा किया गया है और यहाँ ये सिंगल सीट में आती है। और पीछे की तरफ से ग्रैब हैंडल देखोगे तो इसको भी थोड़ा सा डिफरेंट शेड्स बनाया गया है। टेल सेक्शन थोड़ा सा चेंज है। और यहाँ देखोगे तो रेयर फेंडर जो है, रेयर फेंडर क्वालिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ जाती है। और हेलोजन इंडिकेटर जो है वो मैंने बता दिए। अब चलते हैं N160 में जो पुराना वाला है।
यहाँ पहले तो आपको स्प्लिट सीट मिलेगी, यहाँ देखोगे तो ये थोड़ी सी ऊपर है और थोड़ी सी ऊंची भी है, मतलब सीट के कंफर्ट में 19-20 का फर्क है। मैं एक बार बैठ के जरूर दिखाऊंगा अभी। बाकी टायर देखोगे तो टायर दोनों ही गाड़ी में आपको 130 सेक्शन के टायर से नजर आ जाएंगे। रेयर में एक बड़ा बदलाव है, नई वाली के अंदर आपको एबीएस नहीं मिलेगा, खाली ब्रेक सेंसर मिलेगा, और पुरानी वाली में आपको डुअल चैनल एबीएस मिलेगा, मतलब कि पहले आपको डुअल चैनल एबीएस के साथ में पहले वाला टॉप मॉडल जो है वो आता है। बाकी टायर जो है वो दोनों ही बाइक्स में आपको रेडियल नहीं मिलेगा, 130 सेक्शन का ही मिलेगा। टायर हगर क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके अलावा रेयर फेंडर की क्वालिटी में भी थोड़ा सा बदलाव आएगा, आप देख सकते हो। ये जो पार्ट है ये चेसी के साथ में कनेक्टेड है, वहाँ जो है ये एडिशनल फाइबर क्वालिटी में लगाया गया है, तो ये चीज़ जो है वो एक डिफरेंट है। और ग्रैब हैंडल में भी फर्क है, आप देख सकते हो, ग्रैब हैंडल में एक बड़ा सा फर्क है। अब आ जाते हैं भाई ऊपर से ओवरऑल लुक्स और ऊपर से व्यू से। तो पहले देखते हैं 160 का पुराना जो नई वाली है उसका। तो यहाँ यूएसबी पोर्ट, हैंडल बार, हैंडल के ऊपर नॉर्मल स्विच, इंजन किल स्विच और पासिंग लाइट, हाई बीम मीटर, एक फुल डिजिटल जिसके अंदर आपको कनेक्टिविटी के साथ में कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट जैसे फीचर मिलेंगे, और गियर पोजीशन इंडिकेटर और स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, एबीएस, ब्लिंकर जैसी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ नज़र आने वाली हैं। तो ये फुल डिजिटल मीटर है, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको नए वाले N160 में मिलेंगी। और अगर चलें हम पुराने वाले N160 में, तो पुराने वाले N160 में एक चीज़ जो है वो हमें एडवांस मिलेगी, बाकी ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो सारी सेम मिलेंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर भी हमें सेम वही मीटर मिलेगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और डिस्टेंस ऑफ फ्यूल, इकोनॉमी वगैरह ये सारी चीज़ें मिलेंगी, सारे ब्लिंकर्स मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ कनेक्टिविटी में हमें खाली नेविगेशन जो है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, वो ऐड हो जाएगा। बाकी यहाँ पर भी हमें कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे। सेम हैंडल बार जो है वो नज़र आने वाला है, और सेम ही जगह पर यूएसबी पोर्ट जो है पोजीशन नज़र आने वाली है। तो दोनों ही बाइक्स में आपको जो यूएसबी पोर्ट है वो सेम नजर आने वाला है। अब मैं एक बार बैठ के दिखाता हूँ कि दोनों ही बाइक्स के कंफर्ट में क्या कुछ बदलाव निकल के आता है। तो फीचर्स वाइज जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने बता दिए हैं। अब मैं इस पे एक बार बैठ के दिखाता हूँ। पहले मैं बैठूंगा N160 में जो सन 2024 वाली है, तो एक बार मैं बैठता हूँ। देखो हैंडल पोजीशन जो है वो दोनों ही बाइक्स की सेम आने वाली है, नो डाउट। और हाँ, सीट का कंफर्ट थोड़ा सा डिफरेंट आने वाला है, क्योंकि पहला तो यहाँ पर स्प्लिट सीट है, पीछे का थोड़ा सा ऊंचा है, और ये सीट जो थोड़ी सी ऊंची भी है ना, वो थोड़ा कंफर्ट में है। बाकी सीट देखोगे तो हाँ पैर आ रहे हैं, हैंडल पोजीशन जो है वो सेम है। बाकी ओवरऑल यहाँ पर आपको सीट जो है थोड़ी सी ब्रॉड भी मिलती है, मतलब कि ये एरिया है ना थोड़ा सा चौड़ा है, तो इस चीज में हमें पुरानी वाली में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। और ये चीज जो है ना, ये अगर आप पर्सनल खुद के लिए सिंगल चलते हो, ज्यादा फैमिली को ज्यादा यूज, मतलब फैमिली ज्यादा नहीं बैठती है, मदर जो है कम बैठती हैं, आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है दूसरी बाइक का, तो आप इस पे जा सकते हो। ये लाइक गर्लफ्रेंड वाले हिसाब के लिए, आपके बीवी के लिए नहीं है। अगर आप बीवी को बिठाओगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगी। उसके अलावा यहाँ पर लेडीज फुटरेस्ट जो है वो भी नहीं दिया गया है, तो एक चीज वीक पॉइंट बन जाता है। बट हाँ, ये चीज वहां पर हमें प्लस पॉइंट लगेगी नई वाली N160 में, क्योंकि पहले तो यहाँ पर लेडीज फुटरेस्ट मिल गया, और सीट जो है वो सिंगल है। तो मैं बैठ के दिखाता हूँ, थोड़ी सी सीट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नीचे करी गई है, तो 19-20 का आपको फर्क मिलेगा। एग्जैक्ट रेशियो जो है वो नहीं पता, पर हाँ 19-20 का सीट हाइट में डिफरेंस जो है नजर आने वाला है। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लेडीज बिठा लोगे, बीच में एक बच्चा इजीली आ जाएगा, वहां पर बीच में एक बच्चा आप नहीं बिठा सकते। बाकी हैंडल का पोस्चर है वो दोनों में सेम है, कोई बड़ा फर्क नहीं है। तो ये चीजें जो हैं वो आपको इन दोनों ही बाइक्स में थोड़ी सी डिफरेंस नजर आने वाली हैं। अब फैमिली पर्पस, मदर या फिर सिस्टर या फिर वाइफ, उनके लिए ये वाली बाइक नो डाउट ज्यादा बेटर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एडवांस थोड़ी सी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि लेडीज फुटरेस्ट हो गया, वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर स्प्लिट सीट है और ये बीच में आप बच्चा नहीं बिठा सकते। तो फैमिली पर्पस के लिए अगर आप लेने जाते हो तो नई वाली N160 ज्यादा बेटर होती है। बट अगर वहीं पर आप सिंगल पे गर्लफ्रेंड वगैरह के हिसाब से लेना चाहते हो तो ये बाइक ले सकते हो। बाकी ओवरऑल प्राइस में कितना फर्क है, बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि नई वाली बजाज की N160 जो है वो 1,22,720 रुपए की एक शोरूम की शुरुआती कीमत में, जबकि पुरानी वाली N160 जो है वो 1,41,000 में जो है हमें एक्स शोरूम देखने को मिलती थी। अब इन दोनों में ही 19 से 20,000 का एक बड़ा डिफरेंस है। अब इस बड़े डिफरेंस में जो फीचर्स वाइज हैं वो मैंने सारी चीजें बता दी। हाँ, कंपनी ने देखने दिखाने लायक मतलब चीजें जो है कॉस्ट कटिंग करी हैं, जैसे कि यूएसडी हो गया, सिंगल चैनल हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो मैंने वीडियो में सारी में बताई हैं। बाकी कौन सी वाली ज़्यादा बेटर लग रही है, या फिर आपको, आपकी क्या राय है कौन सी बाइक को लेके, कि आप कौन सी लेना चाहोगे, अगर लेना चाहोगे बाइक तो आप किस हिसाब से लेना चाहोगे, ये सब चीज़ें आप मेरे को अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर बता सकते हो। कमेंट सेक्शन जो है वो आप ही के लिए ओपन हुआ है। बाकी ओवरऑल कैसी लग रही है ये बाइक, कैसी लगी ये डिटेल्स कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी ऐसी वीडियोस, रिव्यूज, कंपैरिजन यदि देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर दो।